अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कल आपको मैंने दिखाया था व्लॉग में कि ये मैंने थोड़ी बहुत दीवार को सेट किया है, क्योंकि यहाँ से बजरी गिरती है तो खानों में तो नहीं गिरती। गैस तो दीवार से दूर ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुकिंग के टाइम बहुत ही नज़र आता है बुरा। तो व्लॉग में मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए फिर इससे मैंने कुछ थोड़ी शीट लगाकर अब इस पर मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो मुतमईन हो गई हूँ। और ये देखें जी, शाम का टाइम है। मैंने मंगवाई थी सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि आज मुर्गी और कुछ मुझे सब्ज़ियाँ ला दे घर में, तो आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया और अदरक, जो भी चीज़ें मुर्गी में डलती हैं वो सब वो लेकर आए थे। और एक था पाउच, 1 किलो पाउच था घी का, जो मैंने खोलकर इस बाल्टी में रखा है। और यही घी मैं इस सब्ज़ी में ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल तेल के पाउच हो गए हैं सब ख़त्म घर में। तो फिर मैंने सोचा कि घी डाल देती हूँ मैं आज सब्ज़ी में। तो अब इस मंथ में मुझे इसी घी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, सब्ज़ियों में, हर चीज़ में। फिर जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट होता है तो फिर तेल वगैरह मंगवा लेते हैं घर में। और ये देखें, तेल गरम होने के बाद जी मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। देखें जी, ये घी हो गया था गरम, तो मैंने उसमें डाल दिया है प्याज लाइट हो गया है ब्राउन। तो 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, तो उसे भी थोड़ा सा घुमाकर उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाले के साथ साथ इसमें मैं डालूँगी और भी मसाले। लेकिन आजकल मैंने आपको आगे बताया है व्लॉगों में कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं सब्ज़ी में कुछ मसाले कम ही यूज़ कर रही हूँ, कि ज़्यादा तेज़ मसाले मुझे खाने नहीं हैं। और बच्चों को भी मैं सोच रही हूँ आदत पड़ जाए कम मसाले खाने की। यार, ऐसे क्यों होता है कि किसी माँ को जब कोई तकलीफ़ होती है तो वो ऐसे फ़ील करती है कि इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ ना खाने दूँ। तो अक्सर मुझसे ऐसा होता है। आप सब बताएं, आपसे भी क्या ऐसा होता है? जैसे कि आजकल मैं मिर्चें कम खा रही हूँ, तो बच्चों को भी कम ही मिर्चें मैं खिला रही हूँ। और यही सोच रही हूँ कि बच्चों को भी आदत हो जाए कम मिर्ची खाने की सब्ज़ी में। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कौन कौन सी माँ इस तरह सोचती है और फिर इस तरह करती भी है। कभी कभी शाम के टाइम मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ अपने खाने के लिए। तो मैं दूसरे तो बच्चे बड़े हो चले जाते हैं सब सेंटर, लेकिन हिब्बा मेरे साथ होती है घर में। वो छोटी है सबसे, मेरे सब बच्चों से छोटी है हिब्बा। तो मैं फिर कुछ ना कुछ उसके लिए भी बना लेती हूँ कि उसे भी भूख लगी होगी, वो खा ले। लेकिन हिब्बा कहती है, मम्मा मेरा तो कोई मूड नहीं था ऐसा खाने को, आपने फिर क्यों मेरे लिए बनाया है। फिर सोचती हूँ या अल्लाह, ये तो फिर ज़ाया हो गई चीज़। तो जी, फिर हर माँ को क्या इससे फ़ील होता है कि मुझे भूख लगी है तो मेरे बच्चे को भी भूख ही लगी होगी। बस जी, ये एक माँ की होती है कैफियत, या एक माँ की होती है नेचर। तो कौन कौन सी माँ इस तरह करती हैं, मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं। देखिए गाइस, मेरे व्लॉग को वॉच करें और लाइक, कमेंट, शेयर और करें सब्सक्राइब। और ये देखें जी, अब मैं काट रही हूँ आलू को पहले मैंने छीला है और ये मुर्गी को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर अपने ही पानी में हल्की आंच पर गल जाते हैं। तो फिर मुर्गी जो है उसे भी मैं अच्छी तरह भून चुकी हूँ, लेकिन फिर जब ये टमाटर गल जाएंगे तो उसे मैं और भी अच्छी तरह भून रही हूँ। सब्जियों के बाद जी ज़्यादातर हम बनाते हैं मुर्गी, क्योंकि मछली वगैरह ये बच्चे थोड़ा कम खाते हैं, तो मुर्गी ही ज़्यादा बनती है। बड़े का गोश्त भी कम खाया जाता है, तो इसीलिए फिर अक्सर हम मुर्गी ही बनाते हैं खाने में। तो ये देखें जी, अब टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह भून लिया है और टमाटर के बाद अब इसमें मैं डालूँगी आलूओं को भी अच्छी तरह भूनकर फिर इसमें बस डालती हूँ मैं पानी और उसके साथ साथ हरी मिर्ची, और बस एंड में पानी डालने के बाद काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा वो भी मैं कूट कर इसमें डाल देती हूँ। नमक भी मैं अब डाल रही हूँ सब्ज़ी में।
तो जी जो देखें, हर किसी का अपना अपना होता है एक तरीका कुकिंग का। तो मेरा जो तरीका है वो मैं आप सबसे कर रही हूँ शेयर। तो देखें, खाना वो खाना अच्छा होता है जो बच्चे खाते हैं अपनी माँ के हाथ का, तो बस कहते हैं हमें किसी और के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे घर में। मेरे बच्चे माशाल्लाह सबके हाथ का, अपनी पुप्पुओं के हाथ का भी खाना, अपनी खाला के हाथ का भी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो जी ज़्यादातर माँओं की यही कोशिश होती है कि हम इतना अच्छा खाना बनाएं कि हमारे बच्चे खाएं तो किसी और के हाथ का खाना उन्हें अच्छा ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे घर में। बच्चों को ज़्यादातर अपनी खालाओं के हाथ का और अपनी पुप्पों के हाथ का खाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी बनाती हूँ तो यही कहते हैं कि मम्मा यमी, बहुत ही बनाया है आपने, टेस्टी। तो जी यही है कुछ मेरे बच्चों की और मेरी बातें जो मैं कर रही हूँ शेयर आप सब से। और जी अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो एक साइड में इसे रख लूँगी देगची को जिसमें है ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। उसके बाद सब्ज़ी तो नहीं, जिसे हम सालन कहते हैं, तो दूसरी साइड में बना लूँगी फिर रोटियाँ। तो इसी तरह ही मैं करती हूँ कुकिंग कि जैसे जल्दी जल्दी हो जाए, गैस ना चला जाए और बच्चे ना आ जाएं, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो कहेंगे मम्मा भूख लगी है, इतनी देर कर लिया आपने खाने पर। तो इसीलिए ये मैं जल्दी जल्दी करती हूँ फिर काम। तो एक साइड में रख लूँगी इस देगची को, दूसरी साइड में बना लूँगी कुछ रोटियाँ। तो जी बस यही है मेरी रूटीन जो मैं डेली आप सबसे करती हूँ शेयर, और मेरी बातें जो करती हूँ आप सबसे शेयर। तो देखें जी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस किस को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं और किस किस को मेरा बोलना, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और मेरी कुकिंग भी किस किस को अच्छी लगती है। इसके साथ लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।